पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं, उत्तरकाशी में देर शाम मोटर मार्ग पर गुलदार ने स्कूटी पर जा रहे पीआरडी जवान पर हमला कर दिया, जिसमें जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है और घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पीआरडी जवान आपदा कंट्रोल रूम में ड्यूटी के लिए जा रहा था और तभी गुलदार ने रास्ते में हमला किया। शोर मचाने के बाद वहां पर ग्रामीण पहुंचे और गुलदार को भगाया गया। घायल जवान को अस्पताल में पहुंचा दिया गया है, इलाज जारी है। घायल जवान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पैर और सर पर आप देखिए घाव आए हैं। गुलदार का हमला कितना भयावह था। शोर मचाने के बाद स्थानीय लोग गनीमत रही मौके पर पहुंचे और जवान को बचाया गया। जान बच गई है, लेकिन पैरों पर और सर पर गुलदार ने घायल किया। खबर बागेश्वर से अगली, जहां पर बैजनाथ इलाके के एक गांव में मासूम का रेप का मामला सामने आया है। आरोपी मासूम का रिश्तेदारी बताया जा रहा है और परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। फरार आरोपी को हल्द्वानी से गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। विकासनगर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी है। शुक्रवार को पछवादून में एक बार फिर से अतिक्रमण पर तहसील प्रशासन का बुलडोजर कब्जा। तहसील प्रशासन की टीम ने 7 जगहों पर सरकारी और गोल्डन फॉरेस्ट की 10 बीघा जमीन पर अवैध अतिक्रमण को हटाया। विकासनगर के झाझरा और ईस्ट हाफ टाउन में अवैध प्लॉटिंग और निर्माण जो किया गया था उसकी शिकायत मिली, इस पर प्रशासन की टीम ने एक्शन लिया। कुछ स्थानों पे आज जो है तहसील प्रशासन द्वारा कुछ लोगों द्वारा जो अवैध रूप से अतिक्रमण किए गए थे, बाउंड्री वॉल की गई थी, उनको ध्वस्त किया गया है। ऐसे ही ईस्ट ऑफ टाउन और झाझरा में लगभग आज 7 जगह पर अवैध अतिक्रमण चिन्हित कर जो है लगभग 8 से 10 बीघा भूमि को अवैध अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। खबर रामनगर से है, जहां पर अपहरण की कोशिश नाकाम करते हुए पुलिस ने हरियाणा के रहने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह घटना गुरुवार की शाम की बताई जा रही है। 8 आरोपी हरियाणा के रहने वाले राधा मोहन की कार से अपहरण कर लेते हैं। सूचना पर पुलिस ने हल्द्वा बैरियर पर चेकिंग के दौरान कार सवार अपहरणकर्ता को पकड़ा, पीड़ित को छुड़वाया। रामनगर में अपहरण की इस कोशिश को फेल किया प्रशासन की टीम ने। 8 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। छह नवंबर 2025 को थाना रामनगर पर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें दीपक नाम के वादी ने यह बताया कि उनके ब्रदर, जो कि राधा मोहन जिनका नाम था, उनको कुछ अज्ञात लोगों ने किडनैप कर लिया है। क्योंकि घटना बहुत ही गंभीर थी और इसकी सूचना जो है जैसे ही प्राप्त हुई, इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में तत्काल टीमों का गठन किया गया। इसमें हमने नाके लगाए और तुरंत हम लोगों ने बैरियर डाल करके चेकिंग शुरू की। तो इसके परिणाम स्वरूप तत्काल इसमें जो है हम जो वाहन था उसको हमने आइडेंटिफाई किया और उस वाहन के साथ जो 8 अभियुक्त थे उन लोगों को भी हमने हिरासत में लेके उसमें विधिक कार्रवाई उनके विरुद्ध की गई है। और ये सभी अभियुक्त जो हैं हरियाणा के रहने वाले हैं और इनके हम क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स भी हम लोग चेक कर रहे हैं। और इस घटना में जो त्वरित रिस्पांस था उसकी वजह से एक बड़ी सफलता हमें मिली है। उत्तराखंड बीजेपी के एक नेता बिहार चुनाव में वोट डाल आए, जिसको लेकर सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। किसान मोर्चा के सोशल मीडिया सह संयोजक प्रभात कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में वोट डालने की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की, लेकिन यही तस्वीर अब उनके लिए मुसीबत बन गई है। दरअसल प्रभात ने 2022 में उत्तराखंड चुनाव के दौरान भी वोट डालने की तस्वीर शेयर की थी, यानी सोशल मीडिया पर खुद ये साबित कर दिया कि उन्होंने 2 राज्यों में वोट डाला है। अब इस दोहरे वोटिंग विवाद को लेकर वो ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR को लेकर पहले ही हंगामा है और अब ऐसे में बीजेपी नेता की ये हरकत पार्टी की एक नई फजीहत की कहानी बयां कर रही है।
बढ़ रहे हैं आगे, देहरादून की खबर आपको बता रहे हैं, जहां थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद स्थल पहुंचेंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर शहीदों को नमन करेंगे, साथ ही उनके संघर्ष और बलिदान को याद करेंगे। तो अब से थोड़ी देर के बाद आपके सामने तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद स्थल पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर शहीदों को नमन करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शहीदों के संघर्ष और बलिदान को याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी अब से थोड़ी देर के बाद यहां पहुंचने वाले हैं। देहरादून में उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर शुक्रवार को रजत जयंती रैतिक परेड का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन में हुए इस समारोह में राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने इस मौके पर कहा कि अटल जी ने उत्तराखंड राज्य का सपना साकार किया। उत्तराखंड राज्य के 25 साल का सफर शानदार रहा। हमारी सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान और उनके सपनों को साकार करने के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। पिछले करीब 4.5 वर्षों में हमारे प्रदेश ने जो उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, वो इसका साक्षात प्रमाण है। आज हमारे प्रदेश ने किसानों की आय में वृद्धि करने में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 12.69% रही है, जो राष्ट्रीय औसत से 4 गुना अधिक है। साथ ही आज हमारा राज्य युवाओं को रोजगार देने के अवसर उपलब्ध कराने में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। हमने प्रदेश की बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। उधर रजत जयंती वर्ष के अवसर पर शुक्रवार को पंतनगर विश्वविद्यालय में आयोजित रजत उत्कृष्ट उत्सव सम्मेलन का सीएम धामी ने उद्घाटन किया। यहां सीएम धामी पहुंचे और धामी ने कहा है कि पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प में किसानों की अहम भूमिका है। कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्यमंत्री धामी का फूल बरसाकर स्वागत हुआ। साथ ही फल सब्जियों की टोकरी भेंट करके उनका स्वागत किया गया। बदले में सीएम धामी ने भी किसानों पर फूल बरसाए। ये हमारे राज्य की स्थापना का रजत उत्सव चल रहा है। 25 साल पूरे हुए हैं। इस राज्य को आगे बढ़ाने में हमारे किसान भाइयों का, अन्नदाताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से किसान भाई अनेक क्षेत्रों में आज नवाचार कर रहे हैं, अनेक प्रकार के नई कृषि के कार्य कर रहे हैं, अनुसंधान कृषि में हो रहे हैं। किसानों की आय दुगनी हो, किसान हर क्षेत्र में आगे बढ़े, तो उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का भी यह अवसर है। और राज्य की तरफ से हम सब जहां 25 सालों के सफर में उनको मिलकर उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट कर रहे हैं, वहीं अगले 25 साल राज्य के स्वर्णिम 25 साल हों, स्वर्णिम उत्तराखंड हो, उसका संकल्प लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे किसान भाई भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। किसान हमारा अन्नदाता है। किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और जहां देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान की चिंता करते हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले तीसरी बार उन्होंने किसी पत्रावली पर साइन किए तो किसान सम्मान निधि की थी। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं देहरादून के FRI में 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य की स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर कार्यक्रम है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं। शुक्रवार को सीएम धामी ने कार्यक्रम स्थल की तैयारियों का जायजा लिया और कहा कि पीएम मोदी ने आने से यहां पर उत्तराखंड में जोश है और खुशी है। पीएम मोदी का उत्तराखंड के साथ गहरा नाता है। माताएं बहनें भी उनके यहाँ पर पहुँचने से बेहद खुश और उनसे उनका खास रिश्ता है।
रजत जयंती वर्ष है। प्रधानमंत्री जी 9 नवंबर को हमारे रजत जयंती समारोह में रजत वर्ष पर यहाँ पर आ रहे हैं और उनके आने से पूरे उत्तराखंड वासियों में अपार जोश है, खुशी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड से गहरा लगाव है। उसी प्रकार हर एक उत्तराखंड वासी भी उनको अपने परिवार की सदस्य की तरह मानता है। यहाँ की माताएं बहनें अपने भाई, अपने बेटे की तरह उनसे रिश्ता मानती हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद स्थल पहुंचे हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर शहीदों को नमन करने के साथ ही उनके संघर्ष और बलिदान को याद करने हेतु ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां मुख्यमंत्री धामी पहुंच गए हैं। सीधी तस्वीरें कार्यक्रम से आप तक पहुंचा रहे हैं। शहीद स्थल पहुंचे सीएम धामी। मुख्यमंत्री धामी पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में। रजत जयंती कार्यक्रम के मद्देनजर देखिए, आज शहीदों को नमन किया जा रहा है, उनके बलिदान को याद किया जा रहा है और इस तरह के लगातार कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं उत्तराखंड की स्थापना को और इसी उपलक्ष्य में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसमें आज ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रदेश की स्थापना के लिए अपनी जान देने वाले, बलिदान देने वाले जवानों के लिए, जहां मुख्यमंत्री धामी पहुंचे। देहरादून में राज्य स्थापना के रजत जयंती पर कार्यक्रम हो रहा है। निनाद उत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए हैं और इस दौरान सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया है। सीएम धामी ने कहा है कि 25 सालों में कई विकास काम हुए हैं और ये भी कहा कि विकास के साथ संस्कृति की जड़ों को भी मजबूत किया गया है। झोड़ा, चाचरी, हुड़का और रणभेरी ये केवल कलात्मक अभिव्यक्तियां नहीं, बल्कि ये हमारी आत्मा है। निनाद जैसे आयोजन हमें अपनी उसी मूल से जोड़ते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि आधुनिक विकास के साथ साथ संस्कृति की जड़ों को मजबूत रखना भी बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर विकासनगर में भी राज्य आंदोलनकारी सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मान समारोह कार्यक्रम में करीब 250 राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य निर्माण के संघर्ष और बलिदान को याद किया जाएगा। सीएम धामी के निर्देश पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। देखिए, राज्य स्थापना दिवस के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो है सभी राज्य आंदोलनकारियों को सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पछवादून और चक्राता ब्लॉक से जो है जितने भी हमारे राज्य आंदोलनकारी महोदय हैं, सभी को तहसील विकासनगर अंतर्गत जो है सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखंड को बने हुए 25 साल हो गए हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की हालत आज भी चिंताजनक है। डॉक्टरों की भारी कमी, जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर और रेफरल सिस्टम पर निर्भरता से पहाड़ी राज्य को बीमार बनाया हुआ है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के 25 साल के इतिहास में स्वास्थ्य विभाग ने सुर्खियों में रहने का कोई मौका नहीं छोड़ा। डॉक्टरों की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर का टोटा और रेफरल सिस्टम की मजबूरी, ये मुद्दे राजनीति में तो उठे,
लेकिन समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आज भी राज्य में 250 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है। पीएससी और सीएससी सेंटर सिर्फ रेफरल सेंटर बन के रह गए हैं। WHO के मानकों के मुताबिक हर 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड इस लक्ष्य से कोसों दूर है। जबकि हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा जैसे प्रदेशों में स्थिति उत्तराखंड से बहुत बेहतर है। कि 1 करोड़ का बॉन्ड है और बच्चा 3 साल पहाड़ में सेवा ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सिस्टमिक फॉल्ट है कि या तो जानबूझ के या अनजाने में, लेकिन बॉन्ड की शर्तें पूरी नहीं हो रही। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, उसमें पीएचसी सेंटर्स तो स्पेशली दे आर ओनली रेफरल सेंटर्स, है ना। सीएचसी भी उसमें ज्यादातर रेफरल हैं। क्यों है रेफरल? फिर वही बात, क्योंकि वहाँ अच्छे डॉक्टर हैं। सिस्टम में सुधार की गुंजाइश है, लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है। इसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों के मानदेय बढ़ाने होंगे, पहाड़ों में सेवा देना अनिवार्य करना होगा और मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी बढ़ानी होगी, तभी हालात बदल सकते हैं। प्रदेश का जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, जो हमारी जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, इन्हें मजबूत करने की आवश्यकता है। इसी के साथ में 13 जिलों में कम से कम न्यूनतम एक जिला अस्पताल जो कि पूर्णतः फंक्शनल हो और उसको पूरा, चाहे एम्बुलेंस सर्विसेज की बात हो, टेलीमेडिसिन की बात हो, इन किस्म की सुविधाओं के साथ में उसे लैस करने की आवश्यकता है। बहरहाल कई राज्यों ने अपने हेल्थ स्ट्रक्चर को मजबूत किया है, लेकिन उत्तराखंड में हालात जस के तस हैं। डॉक्टर सरकारी अस्पतालों से भाग रहे हैं और आम जनता इलाज के लिए सड़कों पर बैठने को मजबूर है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने आडवाणी को एक दूरदर्शी और महान राजनेता बताते हुए कहा कि उन्होंने भारत की प्रगति के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। पीएम मोदी ने उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को गृहमंत्री अमित शाह ने भी जन्मदिन की बधाई दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। शुभकामनाएं देते हुए अमित शाह कह रहे हैं, भाजपा के संस्थापक सदस्य, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत भारत रत्न श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अमित शाह ने लिखा है कि आडवाणी जी ने यह बताया है कि कैसे निस्वार्थ भाव से पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित किया जाता है। संगठन से लेकर सरकार तक उनके हर दायित्व का एक ही लक्ष्य रहा है, राष्ट्र प्रथम। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संगठन को गांव की चौपालों से लेकर महानगरों तक पहुंचाया और गृहमंत्री के रूप में देश की सुरक्षा को सुदृढ़ किया। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में भी उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई और रथ यात्रा निकालकर पूरे देश में जन जागरण किया। ईश्वर से उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। और आइए बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद स्थल पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती का अवसर और इसी के मद्देनजर शहीदों को नमन करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने की। और उसके लिए कुछ समय सीमा बढ़ाने की बात है। उस समय सीमा को बढ़ाकर जो पहले जो आवेदन आ गए हैं, उन आवेदनों पर कार्रवाई हो। ठीक है सर। अरे कहाँ है तुम्हारी आईडी? अलग अलग जगहों पर रजत जयंती उत्सव के इस उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आप तस्वीरें देख रहे हैं, राजधानी देहरादून में आज मौजूद हैं। आंदोलनकारियों के बलिदान को नमन कर रहे हैं और उनकी मूर्तियों पर पुष्प अर्पित करके मीडिया से भी आज के इस पावन दिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। सीएम धामी अलग अलग कार्यों में शिरकत कर रहे हैं। प्रदेश की स्थापना को 25 वर्ष पूरे हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आंदोलनकारियों के बलिदान को आज याद किया जा रहा है।
बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं राशन चोरी का आरोप वैसे तो अभी तक राशन डीलर्स पर ही लगता आया है, लेकिन जब से राशन गोदामों से सीधे डीलर्स के पास राशन पहुंचना शुरू हुआ है, गोदामों में ही घटतौली का मुद्दा गरमा गया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 9000 से ज्यादा राशन डीलर हैं जो गोदामों में धर्मकांटे नहीं लगे होने के कारण अब मुखर है। आरोप है कि राशन गोदामों में ही घट तौली चल रही है। वैसे देहरादून में 2 राशन गोदाम हैं, जहां ट्रांसपोर्ट नगर गोदाम में 5 इलेक्ट्रिक वेट मशीन और गूलर घाटी के गोदाम में 2 वेट मशीन है। इसके अलावा 2 प्राइवेट धर्मकांटे में भी राशन तौलने की बात कही जाती है, लेकिन उसके बावजूद डीलर्स का आरोप है कि 50 किलो के राशन के बोरे में 5 किलो तक राशन कम होता है, जिसकी शिकायत कई बार की गई, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। हमें बिना तोले राशन दिया जाता है, हर कट्टे में राशन कम होता है, तो उस पर भी विभाग द्वारा माननीय मंत्री जी को तो हमेशा आश्वासन दे देते हैं। मंत्री जी की बैठक में उनके सामने कह देते हैं कि हम इस पर परीक्षण करवाएंगे, लेकिन आज तक हमारे विभागीय अधिकारियों द्वारा कोई परीक्षण नहीं किया गया है और न उस पर कोई विचार विमर्श किया गया है। हमें पोस्ट मशीन से एक दाना तोल के हम देते हैं, लेकिन हमें जो गोदाम से कोई भी बोरी तोल के नहीं दी जाती है, जिस कारण कई ग्राहक हमारे राशन से वंचित रह जाते हैं। दरअसल पिछले 2 साल से राशन के बोरे अब सीधे डीलर के ऑफिस पहुंचाए जा रहे हैं, यानी अब उन्हें गोदाम में आकर खुद राशन नहीं भरवाना पड़ता। वहीं लाखों के राशन के घपले का मुद्दा मंत्री से लेकर अधिकारियों के सामने भी आया है, जिस पर मंत्री कहती हैं कि कई जगह पर धर्मकांटे की लिमिटेशन है। खाद्य गोदाम हैं, उन खाद्य गोदामों में धर्मकांटे लगना या इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगना, इसके निर्देश हमारे द्वारा पूर्व में भी दिए गए हैं। खाद्य गोदाम अपनी अपनी कैपेसिटी के हैं, क्योंकि धर्मकांटे पूरी तरीके से एक ट्रक आता है और उसमें लोड होता है, तो उसके लिए कितना एरिया चाहिए, जहाँ जहाँ इसकी संभावनाएं हैं वहाँ उसको करे जाने का निर्देश है। और नहीं तो अधिकतर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है वो स्थापित किए गए हैं। अगर आरोप सही है तो सीधे गरीबों को मिलने वाले सरकारी राशन पर ये डाका है, जिसकी जांच होना जरूरी है और नीचे से लेकर ऊपर तक बैठे वो अधिकारी भी जांच के दायरे में आने चाहिए, जो शिकायतों के बाद भी मामले को हल्के में लेते रहे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती संग्रानी।